और इसके कपड़े लिए हैं। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग है तो हम 15 इंच पर हमें इससे टिक करके ड्रॉ कर लेना है स्ट्रिक लाइन। और शोल्डर है 11, उसका हाफ लेना है हमें 5.5 इंच। 6 इंच आर्म के लिए। और इस तरीके से हमें बॉक्स के तरह बनाने हैं। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1 इंच, ये फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल 1 इंच पर ऐसे हमें शेप दे लेना है। चेस्ट है 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। कमर का साइज है 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच और 1.5 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेती हूँ। तो ऐसे हमें टिक कर लेना है और ऐसे हमें स्ट्रिक कर लेना है। ये फिटिंग लाइन है तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई जो है 2.5 इंच, लंबाई 6.5 इंच और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। और हमें डिजाइनर नेक बनाना है प्रिंसेस में तो हम सेंटर से हाफ इंच पर ऐसे टिक करेंगे और यहाँ से हमें कॉर्नर की तरफ ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है तो 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे मैं ड्रॉ कर ली हूँ। अब ब्लाउज़ का जो साइज है 32 है उसका हमें 10वां भाग लेना है तो 3.2 ले लेती हूँ नीचे साइड से भी। और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं और यहाँ से हमें ऊपर की साइड 2.5 इंच और इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट से मिला देना है और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर साइड से हमें 1 इंच पर टिक करना है और ऐसे हम टिक करके प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें शेप दे लेना है अच्छे से और यहाँ से टक्स पॉइंट से इस तरीके से हमें थोड़ा सा घुमा देना है, ऐसे मिला देना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस का ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। शोल्डर साइड से हमें आर्म साइड से हमें हाफ इंच पे ऐसे टिक करना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाफ इंच हम इस तरीके से कट कर लेना है तो परफेक्ट आता है। अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। ऐसे हमें नेक कटिंग करना है। इधर साइड से हमें नेक कटिंग करना है, बीच का नहीं कट करना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। परफेक्ट आया है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, साइज चाहे जो भी हो। अब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से हमें इस तरीके से अस्तर को सेट कर लेना है। तो हम ऐसे अस्तर को सेट कर लेते हैं और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच लेते हुए हमें टिक करना है। तो ऐसे हमने टिक कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है।
तो जब भी आप कटिंग करें तो अस्तर से जो भी कटिंग है उससे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे। तो इसे भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, स्किप ना करें। बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर है और बनाना भी बहुत ईजी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली हो, देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अस्तर और फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें सेट कर उल्टे साइड में हमें ऐसे रखना है और किनारे साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो इसे हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो अस्तर और फैब्रिक को हमें इसी तरह अटैच करना है। तो इस तरह अटैच कर लिया। अब हमें सेंटर का पार्ट, नेक पार्ट, इस तरीके से अस्तर को हमें सीधे साइड में रखना है और इसे सेंटर लेते हुए हमें बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और हम सेंटर में लेकर पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। तो हमें ऐसे सेंटर में पिन लगा लेना है और इसके किनारे साइड से नेक के स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस वाले पार्ट को, फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। ऐसे हमें कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमें किनारे साइड से कट्स लगा ली हूँ। अब इसे कट्स लगाने के बाद इसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट कर हमें सीधा कर लेना है। ऊपर साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमें सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। तो पूरे में हमें ऐसे सिलाई लगानी है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये, एकदम पार्टी वियर है ब्लाउज और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजी तरीका हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग फुल वीडियो। तो इस तरीके से स्टिच हमने कर लिया है। अब इसको हमें उल्टी साइड में किनारे साइड से सिलाई लगानी है। तो
ऐसे हमें सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब कुछ जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से आएंगे, देख सकते हैं। अब हमें इसे जो पफ है उसे अटैच करना है। इस कटोरी को हमें इस तरीके शोल्डर साइड से पकड़ते हुए बराबर में अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें थोड़े से डिस्टेंस में पकड़ते हुए स्टिच करना है और ऐसे हम बराबर में पकड़कर ऐसे सेट कर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें है कि छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर में आ जाता है आपका। तो इस तरीके से कुछ दूरी पर ऐसे पकड़कर सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे देख सकते हैं पूरे बराबर में है, कुछ छोटा बड़ा नहीं, एकदम परफेक्ट। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी अटैच करना है। तो ऐसे ही हम पकड़ेंगे। स्टिच करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है, ऐसे थोड़ी सी दूरी पर ऐसे पकड़ेंगे और इसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो आपका जो है प्लेट है छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर में ही आ जाता है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट्स को, एकदम परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो ऐसे हमें अस्तर वाले कपड़े लेकर पट्टी को अटैच करते हैं। और एक हमें सीधे में सिलाई लगानी है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने सिलाई लगा लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। जो हम कॉलर अटैच करना है, तो ऐसे हमने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और जो कॉलर है, कॉलर वाला है तो 16 है। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं कॉलर के। तो ऐसे हमने 2 लिया है और इसके ऊपर से हमें ऐसे दोनों को रखते हुए इसके ऊपर से बाकरम को ऐसे सेट कर लेना है और हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो जो भी आपका कॉलर का साइज है उसके लिए आप 2 पट्टियाँ लेंगे और एक अस्तर लेंगे और दोनों पट्टियों को इस तरह से रखकर ऊपर से हम बाकरम को इस तरीके से रखकर अटैच करेंगे। आप चाहे तो बाकरम को पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब ऐसे कॉर्नर से हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हम पलट लेंगे, ऐसे घुमाव में कट कर लेना है।
वैसे हमें पलट लेना है। तो कॉलर स्टिच करने का सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे हमें किनारे साइड से कॉर्नर साइड से ऐसे फोल्ड करना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे। तो सिलाई हमें पूरे में लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम कॉलर को तैयार करेंगे। बहुत ही इजी तरीका, देख सकते हैं एकदम कम समय में, और बहुत ही परफेक्ट आया है एकदम ऐसे कॉलर। अब आई के लिए हमें पट्टी अटैच करनी है कॉलर में। तो ऐसे हम लेकर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से स्टिच कर लेनी है, अटैच कर लिया है। अब ऐसे हमें फोल्ड करनी है। जैसे हम ब्लाउज के लिए आई और बटन के लिए लगाते हैं वैसे हमें इसमें लगाने कॉलर में, बैक साइड में हुक के लिए, आई और हुक के लिए। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे है इस तरीके से आएंगे और इसमें जो है आई और हुक अटैच हो जाएंगे। मैं पिन लगा कर बता रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आई और हुक बैक साइड में हो जाएगा। तो ये कॉलर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें नेक के साथ अटैच करना है। तब इस तरीके से हमें फोल्ड कर सेंटर ले लेना है नेक का, और इस तरीके से हमें सेंटर में रखकर सुई से हमें टक कर लेना है कॉलर को। डबल धागे में हम टक कर लेंगे, नेक को टच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, एकदम पार्टी वियर। इसमें वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो आप इस तरीके से बना कर जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। साइज़ चाहे आपका जो भी हो, जिस तरीके से मैंने ये साइज़ के लिए लिया है आपको उसी तरह लेना है, तो एकदम परफेक्ट आएंगे। तो इस तरीके से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। तो ये पार्टी वियर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं पार्टियों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। वेडिंग सीजन भी चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, तो 15 इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम 15 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म 6 इंच, आर्म जो है 6 इंच, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल जो है फ्रंट के लिए 1 इंच, और ऐसे हमें सेंटर में ड्रॉ करते हुए ऐसे शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है चेस्ट है 38 से 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच, और हाफ इंच एक्स्ट्रा 10 इंच पर हम टिक करेंगे, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। कमर का जो साइज है 28 है, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए,
और 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की जो चौड़ाई है हमने 2.5 इंच ली है। नेक की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। और लंबाई हमने ली है 7 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। नेक की जो फ्रेंड लंबाई और चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कोई कम ज़्यादा ले सकते हैं। और ऐसे हम शेप देंगे। मैं 5 शेप दे रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप भी, चौकोर भी। अब हमें बेल्ट लेना है। तो बेल्ट के लिए शोल्डर से 12.5 इंच पर ऐसे टिक करना है। और इस तरीके से हमें 12.5 इंच पर ड्रॉ कर लिया है स्ट्रीक लाइन। नेक साइड से ऊपर की ओर हमें इस तरह से 1 इंच पर लेना है बेल्ट के लिए। आर्म साइड से 1/2 इंच और इस तरीके से शेप दे लेंगे। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट में ली हूँ 10.5 इंच। और ऐसे हमें 3.5 इंच पर लेना है। नीचे साइड से भी हम 3 इंच पर और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लिए आर्म साइड से 1 इंच पर और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसे हमें शेप देना है प्रिंसेस के लिए। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। तो ये जो हिस्सा है ऐसे हम कर लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। तो ऐसे हमें इसे शेप दे लेना है। और ये जो है इससे हमें कट कर निकल जाएगा, साइड से हम कट कर लेंगे। तो ऐसे मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे प्रिंसेस के ड्रॉ कर लिया है। और 1/2 इंच हमें शोल्डर साइड से डाउन लेना है नीचे की ओर। तो ऐसे हमने टिक कर लिया। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट्स कर लेने हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और आर्म साइड से ये 1/2 इंच कट कर निकल जाएगा इस तरीके से। और ये यहाँ से हमें कट कर लेना, पूरा कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। और यहाँ जो है 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिए थे यहाँ से, ये जो 2 इंच है ये कट कर लेंगे। तो अब जो स्टिचिंग आएगी ऐसे पफ आएगा। तो इसकी ये अस्तर की कटिंग हो गई, ये फिटिंग लाइन है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे अस्तर को रखकर। तो फैब्रिक को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से ये कटिंग को हमें रख लेना है। और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच हमें मार्जिन लेकर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। यहाँ में कट्स लगा लेते हैं।
तो अस्तर और फैब्रिक की कटिंग हो गई है, बहुत ही इजी। अब हम इसे अटैच करना है, अस्तर और फैब्रिक को हम अटैच करते हैं। तो ऐसे हमें सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे और पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। पिनअप हमने कर लिया है, अब किनारे साइड से हम स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, अब हम कटिंग कर लेंगे। बीच में किनारे साइड से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम इसके किनारे साइड से सिलाई लगानी है। अब ऐसे हम जो ड्रॉ किया था इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने पूरे में स्टिच कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया एक्स्ट्रा, देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से आर्म साइड से पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। जो स्टिचिंग लाइन है ऐसे वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है। और ऐसे हमें किनारे साइड में बराबर में पकड़ लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से स्टिच करने से छोटा बड़ा नहीं रहता है, बराबर में देख सकते हैं। सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड भी अटैच करना है। तो हमें दूसरे साइड भी सेम इसी तरह अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं विदाउट पफ के ही बहुत ही खूबसूरत है एकदम डिजाइनर ब्लाउज है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे हमें अस्तर को सीधे साइड में रखना है फैब्रिक के ऊपर और ऐसे हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें पलटकर किनारे साइड से स्टिच कर लेंगे। फिर तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो इसके किनारे साइड जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब हमें बेल्ट को ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो ऐसे हम पहले रखेंगे, इसका सेंटर लेंगे इस तरीके से। सेंटर में इसको पकड़ते हुए हमें सेंटर में पिन लगा लेना है।
इस तरीके से सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे और यहाँ से सेंटर से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो सेंटर में एकदम अटैच होगा। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें सीधे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सीधे साइड में भी लगा लिया, देख सकते हैं बहुत सेंटर में आया है। अब हमें इस तरीके से करीब 3 इंच की पट्टी लेनी है और इसे डबल फोल्ड कर सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत ये एकदम न्यू डिजाइन है। तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और बहुत ही इजी तरीका मैं लेकर आती हूँ आपके लिए स्पेशली। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेते हैं हम। अब इसे हमें पलटकर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलटकर सीधा कर लिया है इस तरीके से। अब हमें जो है इसे सीधा करने के बाद अब हम इस पर चुनट लगाएंगे। इस तरीके से हमें चुनट देना है। फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। तो ऐसे हम चुनट देंगे पूरे में। तो इस तरीके से हमने चुनट दे लिया है। इसी तरह हमने 2 तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए हम पहले आर्म साइड से 3 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। अब ऐसे हम इसको डार्क कर लेते हैं। अब ऐसे हम शेप देते हुए नेक साइड के ड्रॉ करेंगे, डार्क कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमें दूसरी साइड पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से दूसरी साइड पेस्ट हो गया है। अब इसे हमें डार्क कर लेना है। अब इसी लाइनिंग के ऊपर हमें इस चुनट वाली पट्टी को अटैच करना है। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है फ्रेंड, एकदम न्यू डिजाइन है, फैंसी। तो इस तरीके से हमें सेंटर तक टच करना है ड्रॉ किया लाइनिंग पर। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह अटैच करना है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्रिंसेस कट का न्यू लुक। इसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें नेक के किनारे साइड में लेस को अटैच करना है जिससे कि और भी खूबसूरत लगे।
तो इस तरीके से हमने पूरे में लेस को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है प्रिंसेस कट का ये न्यू लुक, एकदम पार्टी भी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कुछ हार्ट की तरह आया है, बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये न्यू प्रिंसेस कट डिजाइनर ब्लाउज, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। फोल्ड कर लेना है, ऐसे हम बराबर कर लेते हैं। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, और कमर का जो साइज है वस्ट साइज है 30। ब्लाउज की लेंथ 14 इंच, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है, तो 15 इंच पर हमें टिक करना है। 15 इंच पर हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच, आर्म 6 इंच, इधर से भी हम देख लेते हैं बराबर में, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, एंड आर्म होल जो 1 इंच है, इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36 से 36, तो 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, और हाफ इंच मार्जिन के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अगर ढीला करना तो आप कर सकते हैं। वर्स्ट साइज है, कमर का साइज 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, और 2 इंच हमें टक्स के लिए, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। और ऐसे यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये फिटिंग लाइन है, 2 इंच ये एक्स्ट्रा है कि अगर आप ढीला करना चाहें तो कर सकते हैं, तो 1.5-2 ले सकते हैं। बोट नेक है, तो बोट नेक के लिए हम 3 इंच पर, और लंबाई जो है 4.5 इंच, तो ये बोट नेक वाली है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। वैसे हमें शेप दे लेना है। तो हमने बोट नेक के शेप दे लिए। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट के लिए हमें शोल्डर से 10.5 इंच पर ऐसे टिक कर लेना है, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड ब्लाउज का जो साइज है 36 से 36 है, 36 का हमें 10वां भाग लेना है, तो मैं 3.5 इंच ले लेती हूँ, और नीचे साइड से भी हमें 3.5 इंच लेना है, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और 2 इंच यहाँ से हमें ऊपर की ओर लेना है। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम शेप देंगे, तो यहाँ से जो टक्स पॉइंट है, जो पॉइंट है, यहाँ से हमें शेप देना है, और ऐसे हमें आर्म साइड से अटैच करते हुए इसको इस तरीके से हमें शेप दे लेना है, और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से शेप देंगे, तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत उभरा हुआ आएगा एकदम। तो आप इस तरीके से शेप देंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। और हाफ इंच हमें इधर साइड से ले लेना है, आर्म साइड से, और शोल्डर से हमें हाफ इंच डाउन लेना है नीचे की ओर। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अगर आप टक्स बीच में देना चाहते हैं तो इसके लिए 2.5 इंच पर यहाँ से भी आप टक्स दे सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर यहाँ से भी आप टक्स दे सकते हैं। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है
देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम उभरा हुआ है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसमें आपको अलग से कोई मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। तो ऐसे हमें इसे कट कर लेना है। साइज चाहे जो भी हो फ्रेंड आपका, बस आपको इसी मेथड से कोई से भी साइज़ की कटिंग करनी है। फॉर्मूला जो है यही रहेगा, सेम रहेगा। वैसे मैंने हर साइज़ का कटिंग का अपलोड कर दिया है, आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई और डिजाइन सीखना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं बहुत ही इजी तरीके लेकर आती हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से स्टिच कर सके, कटिंग कर सके। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आया है। तो इस तरीके से आप विदाउट पफ के भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब जो है इसे हम फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और जो कटिंग है इसको ऐसे हमें सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। 1/2 इंच हमें लेकर कटिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। कटिंग करें तो फ्रेंड 1/2 इंच लेकर कि छोटा ना हो, इसीलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 1/2 इंच इस तरह से लेकर कटिंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो जो तरीका है प्रिंसेस कट का, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है और बहुत ही ईजी है। अब ये इस तरीके से कटिंग करेंगे तो विदाउट पफ के ही उभरा हुआ पूरा आएगा, लगेगा जैसे पफ लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये फैब्रिक के ऊपर हमने कटिंग कर लिया है। इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग हो गई है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कटिंग। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कोई अलग से मार्जिन आपको ऐड नहीं करनी है। अब हम जो इसकी स्टिचिंग करेंगे, अटैच करेंगे फैब्रिक और अस्तर को। तो ऐसे हम सेट करके उल्टे साइड में अस्तर को रखना है और ऐसे हम अटैच करेंगे फैब्रिक और अस्तर को। तो इसलिए हम जो फैब्रिक को अस्तर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने रहते हैं कि अगर सिलाई बहुत इजी तरीके से हो जाए और छोटा ना हो। तो बेटर होगा कि जब भी सिलाई करें तो 1/2 इंच। और फ्रेंड, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर का कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक के ऊपर। तो अगर साइज जो भी हो तो इसी मेथड से स्टिच करें। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया। इसी तरह हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इसे हमें इस तरीके से सेट कर कर यहाँ पर हमें छोटे से कट्स लगा लेने हैं। तो ऐसे हमने कट्स लगा लिए हैं बीच में भी, और ऐसे हम सेट करेंगे। इसमें हमें अस्तर जो है सीधी की ओर रखना है, फैब्रिक के सीधे साइड में रखना है और ऐसे पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। तो आप पिन लगा लें और इस तरीके से हम अटैच करेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इसको फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। बीच में हमें किनारे साइड में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब इसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब ऐसे हमें उल्टे साइड में अस्तर के पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो वैसे आएंगे, देख सकते हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो इसको इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे शोल्डर साइड से, इस तरीके से शोल्डर साइड से हम पकड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे। तो इसलिए हम जो सिलाई लगाते हैं तो इसमें 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं साइज से, तो इसमें सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो जो भी आपका साइज हो उसके लिए आप उस साइज से 1/2 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ऐसे हम इसे स्टिच करेंगे पकड़ते हुए। तो देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत विदाउट पफ के। देख सकते लग रहा है कि इसे पफ लगाया हुआ है विदाउट पफ के। तो इसका कटिंग करने का जो तरीका है यही है। इसी मेथड से कटिंग करेंगे तो विदाउट पफ के भी बहुत ही खूबसूरत आएंगे उभरा हुआ। तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हम अटैच कर लेते हैं। तो दूसरी साइड में हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं कि बिना पफ के ही कितना उभरा हुआ है एकदम। इससे लग रहा है कि पफ लगाया हुआ, बट बिना पफ के। तो कटिंग का तरीका है यही है कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है विदाउट पफ के ही उभरा हुआ एकदम फिटिंग आएगा। ऐसे अपने स्टिच हो गया है। अब हमें ऐसे बाकरम लेने हैं और इसको हमें इस तरीके से नेक साइड से हमें फोल्ड कर लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेंगे। हम ड्रॉ कर कर और ऐसे हम शेप देंगे 1/2 इंच के मार्जिन पर। ऐसे हमें शेप दे लेना है लीफ के स्टाइल में। हमें ऐसे डिजाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक से 1/2 इंच गैप करके हमें ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बाकरम पर कटिंग हो गई है। इसको सही से अब इसे जो हमें इस तरीके से हमें अटैच करना है।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेने हैं। अब इस तरीके से हमें शोल्डर साइड से इसको ऐसे रखेंगे और सेंटर, नेक के सेंटर में ऐसे किनारे साइड से हम, अब बीच में हमें यहाँ से पिनअप कर देना है और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से केयरफुली पकड़ते हुए बीच में हमें कट्स कर लेने हैं। ऐसे हम ऐसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। कट कर कर हमें इसके किनारे साइड से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। इस तरीके से हमें पलट लेना है इसको ऐसे। तो इस तरीके से हमने कर लिया, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है, तो इससे हमें सीधे साइड से हम पट्टी को रखेंगे। करीब 1 इंच की चौड़ाई में हमें पट्टी लेनी है और स्टिच कर लेना है। अब एक सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से हमें सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से डिजाइनर प्रिंसेस कट बोटनिक वाली कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।